नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जिंदगी व मौत की जंग लड़ रही 4 वर्षीय मासूम हिंदू को मदद की दरकार, गंभीर हालत में लोहाघाट अस्पताल में भर्ती। सीमित संसाधनों के बीच जटिल ऑपरेशन कर महिला की जान बचाने वाली डॉक्टर की टीम सम्मानित। IAS मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के 24 जिलाधिकारी के रूप में किया पदभार ग्रहण। ऑपरेशन मानसून को लेकर कॉर्बेट, अमानगढ़ और तराई पश्चिमी वन विभाग की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय गश्त। देहरादून में आशारोड़ी चेक पोस्ट पर दर्दनाक हादसा, उफनते किरोड़ा नाले में बाइक समेत बहा युवक, SDRF व पुलिस ने बचाई जान। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी, सभी जगह बंदर, लंगूर जैसे जानवर जंगलों को छोड़कर पहुंच रहे शहर। हल्द्वानी में कांग्रेस महिला कार्यकारिणी का हुआ गठन, महिलाएं भी हुई एक्टिव, चुनावी तैयारी तेज। अब खबरें विस्तार से। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के रेगांव ग्राम सभा के लुआकोच की रहने वाली 4 वर्षीय मासूम इंदु अधिकारी लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस समय इंदु को लोगों की मदद की सख्त जरूरत है। इंदु की मां नंदी देवी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिनका वर्तमान में चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। शनिवार को इंदु की बड़ी बहन चंदा देवी गंभीर हालत में इंदु को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय लेकर आई। इंदु को सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। छोटा बन तो जाएगा ना, तो कहाँ से बनेगा जन्म प्रमाण पत्र लाएंगे? तो मैं अस्पताल में रोज़ सेवा कार्य के लिए आता हूँ। अभी जब आया तो पता चला कि एक छोटी बच्ची आई है, उसके साथ उसका छोटा भाई है, 16 साल उसकी उम्र है। इंदु नाम की लड़की है, 4 साल की छोटी बच्ची है। बहुत उसका ऑक्सीजन लेवल 50% आ रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत ही कमज़ोर डॉक्टर साहब ने उसको बताया और उसको भर्ती करने के लिए बोला, लेकिन उसके साथ में कोई नहीं था और उसके परिजनों को अभी बुलाया है और किसी तरह उसको यहाँ पर भर्ती करा के अभी उसका इलाज डॉक्टर राकेश जोशी फिजिशियन उन्होंने शुरू किया है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि इस तरह के जो हमारे बच्चे हैं, वास्तव में सब ने मिलकर इनका सहयोग करना पड़ेगा, इनकी मदद करनी पड़ेगी। उनके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से आयुष्मान कार्ड भी बच्चे का नहीं बन पा रहा है। आज जितनी संभवतः जांच होकर मरीज़ को भर्ती कराया गया है। लोहाघाट अस्पताल में यह इंदु नाम की बच्ची भर्ती है और उसका छोटा भाई इसके साथ में है। और वास्तव में आज मुझे भी आंसू आ गए जिस समय वो छोटा भाई उसका रो रहा था। और निश्चित रूप से आप सभी से निवेदन होगा कि ऐसे बच्चे की अस्पताल में आकर ज़रूर मदद करें और इनका साहस बढ़ाएं और जिससे बच्चे को नया जीवन मिल सके। शनिवार को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में महिला का जटिल ऑपरेशन कर महिला की जान बचाने वाले चिकित्सकों की टीम व चिकित्सा स्टाफ को सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी के द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में शुक्रवार को एक महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृणालिनी ने उसका उपचार किया था। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मेहरोत्रा के सहयोग से महिला का अल्ट्रासाउंड किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इनकी जो हुई थी, इनकी बच्चा इनका ट्यूब में फंस गया था, जो फट गया था, है ना, दर्द और ब्लीडिंग हो रहा था। फिर अल्ट्रासाउंड कराए यहाँ पे डॉक्टर सोनाली ने करा तो वो पकड़ा गया कि ट्यूब फट चुका है और पेट के अंदर ही ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर इतना मात्रा का खून बह चुका था उनको, फिर उसके बाद 4 बोतल खून भी चढ़ाना पड़ा। फिर इमरजेंसी में OT कराए। हमारे बेहोशी के डॉक्टर और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर ऋतु भी रही साथ में, तो सबकी सहयोगिता से हम फटाफट से OT करके ब्लीडिंग बंद करके उनको स्टेबल कर पाए। अभी काफी स्टेबल हालत में है, अभी घर जाने की तैयारी है और कुछ दिन। शनिवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी IAS मनीष कुमार ने चंपावत जिले के 24 जिलाधिकारी के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस विभाग द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कोषागार के द्वितालक कक्ष में पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। डबल लॉक कक्ष में अभिलेखों का अवलोकन करते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आप सभी लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर पधारे। मेरा जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश प्राप्त होते हैं और उनका मार्गदर्शन में मुझे जनपद का कार्यभार मिला है। उसमें मुझसे जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं कि चंपावत जो है वो आदर्श चंपावत के रूप में समयबद्ध रूप से इसको कार्य किया जाए, नवाचार के कार्य किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला कल्याण और वृद्ध कल्याण, इन सभी चीज़ों में भी काम किया जाए। आपदा के जो दुष्परिणाम हैं उसको कम करने के लिए कार्य किए जाएं और विकास की योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारा जाए, उसको कंप्लीट किया जाए। ये चीज़ें देखना और साथ ही साथ जो जन अपेक्षाएं हैं
और एक पारदर्शिता है, उसको लाने के लिए जो भी कार्य किए जाने हैं उसको किया जाए। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं, तो इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनको नागरिकों को धरातल उनके घर तक पहुंचाना, धरातल पर उतारना, इन सभी के लिए हमारी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम करेगी। और एक समयबद्धता का जो मेन थीम रहता है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। पारदर्शिता और सरलता, सुलभता और नागरिकों के लिए सभी हमारे जो कार्यालय हैं उनके लिए उपलब्ध हैं। इसमें जितने भी हमारे अधिकारी हैं ये सभी लोग सभी से आज हम लोगों ने बैठक की है। उन्होंने सभी ने आश्वस्त किया है कि जो भी जन भावनाएं हैं, जन अपेक्षाएं हैं और हमारी राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लाभार्थियों के घर तक पहुंचाने का कार्य जो है पूरी टीम एक समयबद्ध रूप से कार्य इसको संपन्न करेगी। जो महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ पर हैं, चाहे वो सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, बिजली की हो, पानी की हो, इन सभी पर भी काम किया जाएगा। और आजीविका के स्रोत संवर्धन, आजीविका का कार्य, जल वर्षा संचयन, जल संरक्षण, इन सभी चीज़ों पर जो है रणनीति बनाई जा रही है, इस पर काम किया जाएगा। और वर्तमान में जो अभी हमारे सामने जो एक चुनौती है वो इलेक्शंस की है, आपदा का समय भी चल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रणनीति तैयार की है और हमारी पूरी टीम इस पर कार्य कर रही है। और जल्द ही हम लोग इसमें जो हमारे सामने इलेक्शंस है इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से और सभी जितने भी हमारे निर्वाचक हैं उनको सम्मिलित करते हुए इस कार्य को अच्छे से संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोग सभी लोग वचनबद्ध हैं और मेरी टीम ने आश्वस्त किया है कि जैसी अपेक्षाएं हैं हम लोग सभी लोग इन अपेक्षाओं को, जन अपेक्षाओं को समय से पूरा करेंगे। धन्यवाद।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में शिकारियों द्वारा वन्य जीवों का शिकार करने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उसी की रोकथाम को लेकर आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और तराई पश्चिम वन प्रभाग के अधिकारियों ने जंगल की सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय गश्त की, ताकि शिकारियों पर नजर रखी जाए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ढेला का तराई पश्चिम फाटो रेंज, ये तराई पश्चिम वन प्रभाग का एक संयुक्त फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। और जैसा कि अब मानसून काल अब प्रारंभ हो चुका है, तो मानसून काल में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की चुनौती बढ़ जाती है वन विभाग के सामने। तो उसी उद्देश्य से ये आमजन में एक जागरूकता लाने के लिए और जो वन अपराधी हैं उन पर एक नज़र बनाए रखने के उद्देश्य से ये एक शांतिपूर्वक फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो इसमें अमानगढ़ और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और तराई पश्चिम के अधिकारी कर्मचारी सभी उपस्थित रहे। इसमें हमारे साथ में एक महिला अधिकारी भी, अमानगढ़ के जो रेंज अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। और एक अच्छा आयोजन इसका किया गया और इस बीच आम जन से भी इसमें समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि कोई वन विभाग के उनको सूचना देनी हो तो वो भी आसानी से दे सकें। और आमजन से एक अपील भी की जा रही है, आपके माध्यम से भी की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि वस्तु कोई दिखाई दे तो उसके लिए निकटतम चौकी, चाहे वो वन विभाग अमानगढ़ की हो या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की हो, तो उसमें एक सूचना जरूर दे दें। आशारोड़ी चेक पोस्ट पर दर्दनाक हादसा। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ट्रॉली से टकराई कार। तड़के 3 बजे की घटना। सहारनपुर से देहरादून की ओर आ रही थी कार में हरियाणा के 5 युवक थे सवार। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चंपावत जिले के जनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर रविवार को एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक युवक ने बरसाती नाले की भयावता को नजरअंदाज करते हुए फंते की रोड नाले को बाइक से पार करने की कोशिश की और तेज बहाव में फंस गया। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस की सतर्कता ने समय रहते उसकी जान बचा ली, अन्यथा ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। सही से बैठ ना। हाँ सर, मेरा नाम तस्लीम है, मैं खटीमा से हूँ। यहाँ पानी एकदम आ गया था, एसडीआरएफ के इन लोगों ने बचाया मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी, सभी जगह बंदर, लंगूर जैसे जानवर जंगलों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह लोगों द्वारा इन जानवरों को चिप्स, कुरकुरे, मैगी खिलाकर उनकी आदत खराब करना है। इसी वजह से कई बार ये जानवर खाना न मिलने से हिंसक भी हो जाते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में पाए जाने वाले बंदर, लंगूर अब जंगलों को छोड़कर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, नैनीताल जाने के लिए जिस टांडा जंगल से गुजरना पड़ता है, उस जंगल की सड़कों पर बड़ी संख्या में बंदर और लंगूर डेरा जमाए रहते हैं। दरअसल इसकी वजह नैनीताल और पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों द्वारा दिए जाने वाला खाद्य पदार्थ होता है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बात है, जब बंदर ही नहीं रहेगा या चिड़िया जंगल में नहीं रहेगी तो उसके फ्रूट को ना खाएगी। जब खाएगी नहीं तो उसका बीज जंगल में कैसे गिरेगा? उसका बीज तो जाके शहरों में या आबादी में गिरेगा, जहाँ पे उस पौधे को ग्रो करने लायक एक वातावरण नहीं मिल पाएगा, एक पर्यावरण नहीं मिल पाएगा, और इस तरह वो उसका फॉरेस्ट का रीजनरेशन प्रभावित होता है। इसके अलावा ये जितने वाइल्ड एनिमल हैं उनके बहुत सारे बैक्टीरिया और इंसेक्ट जो उनके बालों में रहते हैं वो भी शहरों की तरफ आते हैं, भागते हैं, तो उनका भी स्प्रेड हमारे आबादी में होता है और तरह तरह की नई नई बीमारियां होती हैं। तो हमें पर्यावरण, संतुलित पर्यावरण के लिए पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, अर्बन इकोसिस्टम सबको मेंटेन करके रखना। इनका पूर्णतः दुष्प्रभाव होगा। मैगी, चॉकलेट, कुरकुरे, बिस्किट या जितने भी प्रिजर्वेटिव लेडन, जिनमें कि कोई भी ऐसा पैक्ड फूड जिसको लंबे समय तक रखने के लिए रखा जाता है,
उसमें कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो उसको लंबे समय तक रखें, तो वो सारे केमिकल जाके एकत्र होकर इनके किडनी, लीवर, हृदय और इन सब पे आघात करते हैं। हिंसक होने लगे हैं, आपसी लड़ाइयाँ हो रही हैं, दूसरे जानवरों से भी हो रही हैं और आपसी गुटबाजी भी बंदरों में बहुत देखने को मिली है। इनके एक कैरेक्टर होता है पूरे गुट का कि वो आपस में लड़ते हैं। दूसरा, इंसानों के साथ भी हिंसक इसलिए है खाने की तलाश में, और जो आदतें इनकी बिगाड़ते जा रहे हैं इंसान इनको खाना दे करके, वो इनकी कोई गलती नहीं है, हिंसक होना स्वाभाविक है, वो खाने की तलाश में होते हैं।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज कांग्रेस के स्वराज आश्रम में हल्द्वानी महानगर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मधु सांगुंडी ने अपने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक सुमित हरदेश ने सभी महिला कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, महिलाओं की हमेशा चाहे इस प्रदेश को बनाने की बात हो, चाहे जमीन आधार हो, महिलाएं हमेशा ही बढ़ चढ़ के भागीदारी करती हैं। महिलाएं इस पृथ्वी का हर चीज़ का आधार हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ, महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ के कोई भी काम हो, महिलाओं की भागीदारी रहती है। तो महिला कांग्रेस का हमने विस्तार किया है। जितनी भी महिलाओं को हमने भागीदारी दी हुई है, सब पुरानी और कर्तव्यनिष्ठ महिलाएं हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। तो हमने उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर दायित्व दिया है। यहाँ पर हमारी उसको देखिए तलत एहतेशाम आई हुई हैं, ये 30 सालों से अपनी उसमें सेवा दे रही हैं। हमारी मंजू पांडे जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, कम से कम 30 से 35 साल इनको यहाँ पर कांग्रेस को सेवा देते हुए हो गया है। और इसी तरह से हमारी रेणु तोमर जी हैं, ये भी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री हैं। और इन सबको साथ लेके मुझे लगता है कि हम एक महत्वपूर्ण भूमिका में हम रहेंगे। हम अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि जगह जगह जाके महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न हो, कोई किसी तरह की परेशानी हो, तो हम उसका समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। और हम पद बांटे हैं आज हमने करीब 25 के आसपास पद बांटे हैं। हाँ, 3 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं हमने, बनबुलपुरा, बमोरी और काठगोदाम। और 5 हमने उपाध्यक्ष बनाए हैं और 10 हमने महामंत्री बनाए हैं, 12 के करीब हमने सचिव बनाए हैं। देखिए, मातृशक्ति हमारा जन आधार ही नहीं, हमारा स्रोत है, राजनीति का भी स्रोत है, सामाजिक स्रोत है। और अवश्य जो हमारी महानगर अध्यक्ष हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। हमारी परम आदरणीय दीदी हैं मधु सांगुड़ी जी, आपने और आपके जितनी टीम है, आपने आज यहाँ पद बांटे हैं। और पदाधिकारी देखिए बने जो लोग हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आज सबसे अगर कोई परेशानी समाज में जो झेल रहा है वो महिला झेल रही है। चाहे घर की परेशानी हो, बेरोजगारी की हो, चाहे यातना हो, उत्पीड़न हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक जो हम कह सकते हैं परेशानी हो, वो महिला सबसे ज़्यादा झेलती है। तो मातृशक्ति का अवश्य, और उत्तराखंड राज्य की मैं बात करूं, अगर उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान है वो मातृशक्ति का है। उसके बाद अगर सरकारें बनी हैं, सबसे ज़्यादा योगदान मातृशक्ति का है। और कहीं ना कहीं निरंकुशता जो आज समाज में है, एक उदासीनता जो समाज में है, अवश्य हमारी जो मातृशक्ति है उसको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। हमारे 23, 24, 25 जितने आपने सदस्य बनाए हैं, मेरे को सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी आशा है कि आप धीरे धीरे समाज के बीच में जाकर, कांग्रेस का संदेश क्या है, हम कांग्रेस केवल राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, कांग्रेस को पता है सरकार कैसे चलानी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तब प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्थाओं में सुधार आएगा। तो इसलिए ये संदेश लेके जाना है हमें। हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमें किसी को बहलाना है, फुसलाना है, या मनगढ़ंत बातें कहनी है, या धर्म जाति के नाम पर उकसाना है। हमें ये बताना है कि कांग्रेस की जब सरकार आती है, घर की चाहे गृहिणी हो, चाहे अग्रिम पंक्ति में हो, चाहे अंतिम पंक्ति में हो, हर महिला को समान अधिकार मिलेगा। ये कांग्रेस की सरकार लाती है, ये हमें संदेश देना है। इनके माध्यम से मैं आशा करता हूँ आज ये संचार हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।